दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक कहावत है कि खामोशी सबसे बड़ा शोर मचाती है। पिछले कुछ महीनों से नई दिल्ली और मॉस्को के बीच एक अजीब सी शांति थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पर्दे के पीछे एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जो एशिया के पूरे पावर बैलेंस को ही पलट कर रख देगी। हम किसी छोटी मोटी बंदूक या तोप की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हवा में उड़ते हुए उस किले की, जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन वो अब भारत की झोली में गिरने वाला है। और सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि हम इसे खरीद रहे हैं, बल्कि खबर ये है कि इसका दिल और दिमाग अब भारत की मिट्टी में तैयार होगा। सोचिए, एक ऐसा सौदा जिसने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। 2025 के अंत तक जो फाइलें धूल फांक रही थीं, उन पर अचानक मुहर लग गई है। आखिर रूस अपनी सबसे एडवांस, सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए क्यों तैयार हो गया? क्या यह भारत का मास्टर स्ट्रोक है, या फिर चीन को घेरने की कोई बहुत बड़ी ग्लोबल साजिश? क्या अब पाकिस्तान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का अपना MSCA प्रोजेक्ट अब बंद हो जाएगा? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग डील की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज भारत के आसमान की सुरक्षा का नक्शा बदलने वाला है। इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन USC के बीच जिस समझौते की खबरें आ रही हैं, वो कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है। ये सीधे तौर पर दुनिया के सबसे घातक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई Su-57 फैलन को भारत में बनाने और उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढालने का परमिट है। याद कीजिए वो दौर जब भारत ने FZFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से अपने हाथ खींच लिए थे। तब पश्चिमी देशों ने खूब मजाक उड़ाया था कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ जाएगा, लेकिन 2025 खत्म होते होते भारत ने जो यू टर्न मारा है, उसने सबको चौंका दिया है। खबर यह है कि रूस, जो यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा था, उसे एक भरोसेमंद पार्टनर और एक बड़े बाजार की जरूरत थी। और भारत को चाहिए थी ऐसी टेक्नोलॉजी जो उसे चीन के सामने खड़ा कर सके, वो भी बिना किसी की शर्तों के। इस डील की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ खरीदने का सौदा नहीं है। HAL नासिक में अपनी फैसिलिटी का इस्तेमाल करके न सिर्फ सुखोई Su-57 के पार्ट्स बनाएगा, बल्कि भविष्य में इसकी पूरी असेंबली लाइन भी भारत में शुरू हो सकती है। इसे आप सुखोई 30 MKI की सफलता का पार्ट 2 कह सकते हैं, लेकिन यह उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस न सिर्फ फाइटर जेट्स बल्कि सिविल एविएशन के लिए अपने SJ-100 विमानों की मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत को शामिल कर रहा है। मतलब साफ है, एक तीर से दो निशाने। एक तरफ हमारी वायुसेना को दुनिया का सबसे फुर्तीला स्टील्थ फाइटर मिलेगा, और दूसरी तरफ हमारा एरोस्पेस सेक्टर, जो अब तक कल पुर्जों के लिए दूसरों का मुंह ताकता था, वो अब ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएगा। ये 2026 के भारत की नई तस्वीर है, जो अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस Su-57 में ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी हाय तौबा मची है? क्यों इसे अमेरिका के F-35 और F-22 का सबसे बड़ा काल कहा जाता है? सरल भाषा में समझिए, Su-57 कोई आम जहाज नहीं है। ये हवा में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर और स्नाइपर का मिक्सचर है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्टील्थ का मतलब है गायब होने की शक्ति। ये विमान दुश्मन के रडार पर एक छोटी सी चिड़िया जैसा दिखता है, या कभी कभी दिखता ही नहीं। जब तक दुश्मन का रडार इसे पकड़ता है, तब तक ये अपनी मिसाइल दागकर वापस भी मुड़ चुका होता है। लेकिन रुकिए, अमेरिका के पास भी तो स्टील्थ है, तो फिर रूसी माल में क्या खास है? खास है इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। अमेरिकी जहाज स्टील्थ तो हैं, लेकिन डॉग फाइट यानी हवा में आमने सामने की लड़ाई में थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। वहीं Su-57 हवा में ऐसे करतब दिखा सकता है, ऐसे पलटी मार सकता है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। इसका 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे किसी भी दिशा में, किसी भी एंगल पर मोड़ सकता है। इसकी दूसरी बड़ी खूबी है इसका रडार सिस्टम। इसमें सिर्फ नाक में रडार नहीं लगा, बल्कि इसके पंखों पर, पीछे और साइड में भी रडार सेंसर लगे हैं।
इसे स्मार्ट स्किन कहते हैं। मतलब पायलट को 360 डिग्री यानी चारों तरफ का नजारा मिलता है। कोई भी मिसाइल, कोई भी दुश्मन इसके पीछे छुप नहीं सकता। और सबसे खतरनाक बात, इसकी मिसाइलें इसके पेट के अंदर छिपी होती हैं। इंटरनल वेपन्स बे। बाहर मिसाइल लटकने से रडार पर पकड़ में आने का खतरा होता है। इसलिए Su-57 अपनी मौत का सामान अपने अंदर छिपाकर ले जाता है और सही वक्त पर पेट खोलकर दुश्मन को तबाह कर देता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है और ये आवाज की रफ्तार से दोगुनी तेजी मैक 2 से उड़ सकता है, वो भी बिना आफ्टर बर्नर जलाए। इसे सुपर क्रूज कहते हैं। मतलब ये लंबी दूरी तक बहुत तेजी से जा सकता है और फ्यूल भी कम पीता है। ये वो मशीन है जो चीन की नींद हराम करने के लिए काफी है। अब जरा नक्शे पर नजर डालिए और देखिए कि इस खबर का असर हमारे पड़ोसियों पर क्या हो रहा है। चीन अपनी सीमा पर J-20 माइटी ड्रैगन नाम के स्टील्थ फाइटर को तैनात करके भारत को आंखें दिखा रहा था। चीन को लगता था कि एशिया में उसके पास जो अदृश्य शक्ति है वो किसी और के पास नहीं है। पाकिस्तान तो खैर चीन के पुराने उतरण और तुर्की के भरोसे ही बैठा है। लेकिन जैसे ही भारत के पास Su-57 आएगा, जिसे हम सुपर सुखोई भी कह सकते हैं, चीन का ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहां हवा पतली होती है, वहां इंजन की ताकत और जहाज की फुर्ती ही काम आती है। जानकारों का मानना है कि डॉग फाइट में Su-57 चीनी J-20 पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि J-20 मूल रूप से एक लंबी दूरी का इंटरसेप्टर है, न कि क्लोज कॉम्बैट फाइटर। सोचिए उस मंजर को जब लद्दाख के आसमान में भारतीय वायुसेना का Su-57 गश्त लगा रहा होगा। इसकी रडार की पकड़ इतनी मजबूत है कि यह तिब्बत के अंदर उड़ रहे चीनी विमानों को हमारी सीमा में घुसने से पहले ही लॉक कर लेगा। और पाकिस्तान के पास अभी ऐसा कोई रडार सिस्टम नहीं है जो इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर को पकड़ सके। अगर कल को कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो तो ये विमान पाकिस्तान के अंदर जाएगा, अपना काम करेगा और वापस आ जाएगा, और पाकिस्तान के रडार ऑपरेटर बस स्क्रीन पर मक्खी मारते रह जाएंगे। ये भारत की डिटरेंस पॉलिसी को जमीन से आसमान पर ले जाता है। डिटरेंस का मतलब है इतनी ताकत जमा कर लो कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। रूस के साथ ये डील भारत को उसी मुकाम पर खड़ा कर देगी। अब तक हम डिफेंसिव थे, अब हम ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस डील का सबसे बड़ा पहलू वो है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है। वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, TOT। याद है जब हम अमेरिका से F-35 या F-21 की बात करते थे तो वो हमें जहाज तो बेचने को तैयार थे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी देने को नहीं। वो चाहते थे कि हम हमेशा उनकी सर्विसिंग और पार्ट्स के लिए उन पर निर्भर रहें। इसे कहते हैं गुलामी की जंजीरें। लेकिन रूस के साथ ये डील अलग है। USC और HAL का समझौता ये इशारा कर रहा है कि हमें न सिर्फ बना बनाया माल मिलेगा, बल्कि उसे बनाने का नुस्खा भी मिलेगा। ये भारत के अपने AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर AMCA बना रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट थी इंजन और स्टील्थ कोटिंग की टेक्नोलॉजी। Su-57 के भारत में बनने से हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को वो कास्टिंग और मेटलर्जी का ज्ञान मिलेगा जो किताबों में नहीं मिलता। हम रूसी इंजन इस की तकनीक को समझ पाएंगे और शायद उसे अपने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर पाएंगे। ये वही विजन है जो 2047 के विकसित भारत की नींव रखेगा। हम सिर्फ मछली नहीं खरीद रहे, हम मछली पकड़ना और जाल बनाना भी सीख रहे हैं। इसके अलावा इस डील में सिविल विमान SJ-100 की बात भी शामिल है। इसका मतलब है कि भारत अब अपने उड़ान स्कीम के लिए विदेशी बोइंग या एयरबस पर निर्भरता कम करके अपने ही देश में बने यात्री विमानों का इस्तेमाल कर सकता है। ये आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। 2026 की शुरुआत में ही ये खबर आना डिप्लोमेसी की दुनिया में किसी बम धमाके से कम नहीं है। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि भारत रूसी हथियारों का मुंह छोड़ दे और पूरी तरह अमेरिकी खेमे में आ जाए, लेकिन भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी को चुना है। हमने दुनिया को बता दिया है कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं हैं, हम खुद एक गुट हैं। हम अपनी शर्तों पर दोस्ती करते हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से हथियार चुनते हैं। अगर हमें रूस से बेहतर डील मिल रही है तो हम कातसा
जैसे अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से पीछे नहीं हटने वाले। ये वो नया भारत है जो आंखों में आंखें डालकर बात करता है। HAL और USC का ये गठजोड़ इस बात का सबूत है कि पुराने दोस्त रूस मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं। जब रूस को दुनिया ने अलग थलग कर दिया, तब भारत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और बदले में रूस ने वो टेक्नोलॉजी भारत के हवाले कर दी जो उसने चीन को भी देने में आनाकानी की थी। ये आपसी भरोसे का एक नया अध्याय है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि नासिक के कारखानों से निकलते हुए ये सुपर सुखोई कैसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। ये सिर्फ लोहा और बारूद नहीं है, ये एक 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी है। ये इस बात का ऐलान है कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक अब राज उसी का होगा जिसके पास ताकत होगी, और वो ताकत अब भारत के पास आ रही है। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि भारत ने अपनी सुरक्षा के चक्रव्यूह को अभेद्य बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। Su-57 का भारतीय बेड़े में शामिल होना, और वो भी मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ, हमारे दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन की संख्या बल के सामने ये टेक्नोलॉजी का वो हथौड़ा है जो हर वार को बेकार कर देगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो बस डील की खबरें पक्की हुई हैं। असली खेल तो तब शुरू होगा जब पहला भारतीय Su-57 आसमान का सीना चीरते हुए गर्जना करेगा। उस दिन का इंतजार हर सच्चे भारतीय को रहेगा। अब आप बताइए, क्या भारत ने रूस के साथ जाकर सही किया, या हमें अमेरिका के F-35 का इंतजार करना चाहिए था? क्या Su-57 वाकई चीन के J-20 को धूल चटा पाएगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारी असली ताकत हैं। अगर ये वीडियो आपको जोश से भर देने वाला लगा हो तो लाइक का बटन दबाकर अपनी हाजिरी लगाएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।